दोस्तों, अगर आपके भी पास ज़मीन है, आपके पास दादा का ज़मीन है, माता पिता का ज़मीन है, या फिर आपके पास खुद की खरीदी हुई अगर कोई संपत्ति कोई ज़मीन है, तो आपको ये नियम समझना बेहद ज़रूरी है। अगर ज़मीन से रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपके पास जानकारी होंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर ठग नहीं पाएंगे, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई आपके गाँव का जो है ज़मीन से रिलेटेड जानकारक अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपको वो ठगने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं ठग पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अगर आप सोचते हैं कि आपका जमीन का रजिस्ट्री तो आप करा लिए हैं, लेकिन जमीन का रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपका बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको यहां पर करने होते हैं। जमीन से रिलेटेड अगर आपका विवाद हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि कहां पर जाएं, तो कौन सा काम हम लोगों का यहां पर जो होने वाला है समय पे, अगर आपको पता ही नहीं रहेंगे तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे और आपका पैसा बहुत जो है वो व्यक्ति बर्बाद कर सकता है। खास करके बिहार के लोग जो यहाँ पर बहुत ही परेशान है इसी मामले को लेकर के। वो ऐसा क्यों होता है? जानकारी ना होने के कारण। तो इसलिए अगर आपके पास अगर जानकारी रहेंगे तो आप भी ठगी का शिकार नहीं होंगे और आप अपना काम जो है यहाँ पर समय पे कर लेंगे। अगर सही व्यक्ति तक आप अपना काम नहीं पहुंचाते हैं तो तब तक आपका काम सही समय पे यहाँ पर जो नहीं किए जाते हैं। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री के बारे में भी आपको मालूम नहीं है कि जमीन का रजिस्ट्री कहाँ होती है, उसके बाद जमीन का रजिस्ट्री करने के बाद जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया कहाँ यहाँ पर होती है, अगर दाखिल खारिज की प्रक्रिया अगर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो कैसे यहाँ पर जो वो सही से सुधार करके फिर जो है यहाँ पर रिजेक्ट को एक्सेप्ट करके दाखिल खारिज का काम किए जाते हैं। ये काम कौन करते हैं, कौन अधिकारी करते हैं? आपको सीओ के भी बारे में पता नहीं है कि ये सीओ कौन है, इसका काम क्या है, आरओ कौन है, आरओ का काम क्या है, अमीन कौन है, अमीन का क्या काम है, और आपको ये भी पता नहीं कि कर्मचारी कौन है, कर्मचारी का क्या काम है और किसका यहाँ पर क्या अधिकार है और आप किन से यहाँ पर जो किस प्रकार के काम यहाँ पर ले सकते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा मालूम होना चाहिए कि जमीन से रिलेटेड काम जो है आपका एक ही जगह यहाँ पर नहीं होता है, कई जगह पे आपको जाने पड़ सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर रूल पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको रूल ही पता नहीं होंगे तो फिर आप अपना काम समय पे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि गांव में अगर आपका काम अगर सोचेंगे कि हम जमीन से रिलेटेड काम अपने गांव से या फिर पंचायत से या फिर आप प्रखंड अंचल से आप यहाँ पर जो सीमित यहाँ पर रह जाते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो यहाँ पर अनुमंडल या फिर जिला या फिर राज्य तक अपना काम यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर यहाँ तक अपना काम को जमीन से रिलेटेड काम करा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम अपने गांव तक, पंचायत तक, प्रखंड तक और जिला तक ही सीमित रह जाएंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मालूम है अगर आपका विवाद बहुत ही लंबा है तो आप जो आपका जो भी विवाद है वो विवाद आप अपने राज्य तक यहाँ पर जो पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो सिर्फ जानकारी होना चाहिए, अगर जानकारी नहीं रहेंगे तो फिर आप ये सारे कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आसान भाषा में समझाने का यहाँ पर भरपूर प्रयास करने वाला हूं। बशर्ते सिर्फ आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखनी है, आपको ये वीडियो जरा सा भी आपको स्किप नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ यहां पर जो मदद मिलने वाले हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो अंचल में आपका जो यहाँ पर अंचल में वीडियो बैठते हैं उसका क्या काम होता है, जमीन से रिलेटेड उसका क्या काम है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि DCLR का क्या काम है और उनसे आप किस प्रकार से अपना काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए कि आपका जो काम है जमीन से रिलेटेड अधिकतर आपका यहाँ पर जो अंचल के द्वारा ही यहाँ पर किए जाते हैं। जब आपका विवाद यहाँ पर जो बहुत लंबा हो जाता है तब आपको यहाँ पर जो अपना जिला से करवाना पड़ता है अपना काम। अगर वहां से भी आपका काम नहीं होता तब आपको यहाँ पर जो है अपने राज्य लेवल पे अपना काम आपको कराना पड़ता है। तो ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। आपका काम अधिकतर जो यहाँ पर गाँव से नहीं होता, आपके सरपंच के द्वारा जो है ज्यादा काम नहीं किए जाते हैं जमीन से रिलेटेड। सिर्फ वो अपना काम जो है यहाँ पर वंशावली बनाने पर यहाँ पर जो है जोड़ दे सकते हैं, वो बना सकते हैं, वो वैलिड यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा काम यहाँ पर जो है गांव के जो सरपंच है उससे ज़्यादा नहीं होता, उसके ऊपर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, अपने अंचल यहाँ पर सर्कल ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको ये सारे काम करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जमीन रजिस्ट्री कैसे होती है और जमीन रजिस्ट्री कौन करवाते हैं। जमीन रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं और इससे पहले आपका यहाँ पर जो ये प्रक्रिया किए जाते हैं। जब आप जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो जिनसे आप जमीन खरीदेंगे उनका आधार कार्ड लेना पड़ेगा
पड़ेगा आपको, और उनका जो यहाँ पर ज़मीन का फ़ोटो आपको यहाँ पर जो देना पड़ेगा। उनके ज़मीन पे आपको जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन का यहाँ पर आपका यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर लिए जाने वाले हैं, क्योंकि वो लोकेशन आपके दस्तावेज पे अटैच किए जाने वाले हैं। एक बार वो वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर जो चालान यहाँ पर जो लिए जाते हैं आपसे, वो ऑनलाइन ही यहाँ पर चालान जो है सरकार को दे दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर किए जाते हैं। और ये काम कौन करते हैं? आप जिस भी यहाँ पर जो कार्तिक को पकड़ते हैं, जिसके भी पास आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो ये सारा काम आपका यहाँ पर कर दिए जाते हैं। सरकार का जो भी वैल्यू है, जो कॉमर्शियल यहाँ पर जो है ज़मीन है या फिर आपका आवासीय ज़मीन है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर चालान लिए जाते हैं। वो चालान भरने के बाद, जो आपका फॉर्म यहाँ पर भरने के बाद आपका दस्तावेज रेडी किए जाते हैं कि किस प्रकार की ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है, कौन सा प्लॉट है और चौहद्दी क्या है। उसके बाद जो कौन बेच रहे हैं और किस प्रकार से बेच रहे हैं, किस प्रकार की ज़मीन जो बेच रहे हैं, वो खरीदा हुआ ज़मीन बेच रहे हैं या फिर बाप दादा की ज़मीन बेच रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पर जो रजिस्ट्री पेपर में यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल जाता है। और यही सारी चीज़ जो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार के द्वारा जो है अच्छी तरीके से चेक किए जाते हैं। और जो दोनों खरीदे हुए व्यक्ति को और बेचने वाले व्यक्ति को यहाँ पर पूछे जाते हैं कि कौन बेचा है, कौन खरीदे हैं, कितना यहाँ पर आप खरीदे हैं, कितना बेचे हैं और कितने में यहाँ पर बेचे। ये सारी बात यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार के द्वारा पूछे जाते हैं, आपको बताना भी होता है। तो ये सारी बात यहाँ पर बताने के बाद आपका पेपर को वेरीफाई कर दिए जाते हैं, सिग्नेचर वगैरह कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको कार्तिक के द्वारा जो है यहाँ पर 1-2 दिन के बाद आपको वो पेपर यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। गलती ये कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा जमीन का रजिस्ट्री तो करा लिए हैं, अब जमीन का मालिक हम बन जाएंगे, और वहाँ जो है यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपने पेपर को घर में रख देते हैं, सालों साल यहाँ पर पड़ा रह जाता है। बाद में यहीं से यहाँ पर समस्या यहाँ पर जो चालू हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो इस वीडियो को जरा सा भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो वो लोग भी जो है यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि यहीं पर अपना रजिस्ट्री कराने के बाद पेपर को रख देते हैं। तो आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर जो है इस बात को समझने की ज़रूरत है। पेपर अगर आप रख देते हैं और रख करके आप जो यहाँ पर सालों साल यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको तुरंत जो है यहाँ पर 1 से 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के बाद जो है आपको म्यूटेशन में डाल देना है। तो म्यूटेशन में डालने से आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपके नाम से वो ज़मीन कट के आ जाएगा। जब तक आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तब तक जो व्यक्ति बेचे हैं उन्हीं के नाम पर रहता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन उन्हीं के नाम पर रहता है। भले ही आपको दखल दे दिया गया, लेकिन ज़मीन उसी के नाम पर है, लेकिन वो व्यक्ति और भी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं आपसे। अगर वो फ्रॉड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फिर आपको अगर फ्रॉड कर ले तो फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर यहाँ पर लगाना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पर जो रजिस्ट्री का तो काम यहाँ पर हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस में आपका रजिस्ट्री हो गया। उसके बाद अगला काम आपका अंचल में होता है। आपका ये काम अंचल में यहाँ पर किए जाने वाले हैं। आपका ज़मीन का दाखिल खारिज अंचल में यहाँ पर किए जाने वाला। आपको पहले ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन जैसे कर देते हैं तो पहला काम जो है यहाँ पर अमीन के द्वारा आपका ज़मीन को अच्छी तरीके से यहाँ पर ज़मीन फील्ड में जाकर के चेक करते हैं और उसका नक्शा बनाते हैं कि चौहद्दी क्या है, कितना ज़मीन है और ज़मीन बिल्कुल उसके यहाँ पर कब्जा पे है कि नहीं है। तो ये सारा रिपोर्ट जो है यहाँ पर वो कर देते हैं। करने के बाद जो है यहाँ पर अगला काम जो है कर्मचारी का होता है। अब कर्मचारी वेरीफाई करते हैं कि ये जो अमीन है, ये अमीन जो है यहाँ पर सही से वेरीफाई किए कि नहीं, इसका जो है नक्शा सही बनाए हैं कि नहीं, ज़मीन उतना है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा चेक किए जाते हैं। फिर कर्मचारी क्या करते हैं, कर्मचारी जो है यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं आरओ को। आरओ भी अच्छे तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। अगर उसको सारा चीज़ सही मिलता है या फिर उसको त्रुटि मिलता है तो वो फिर यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं कर्मचारी को, आप इसे अच्छे तरीके से सुधारिए। तो क्या करते हैं, अगर आरओ अगर सही अगर पाए जाते हैं तो आरओ यहाँ पर क्या करते हैं, फिर वेरीफाई करके वो सीओ को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। सीओ ट्रांसफर जैसे यहाँ पर कर दे, अच्छे तरीके से अगर वेरीफाई अगर सीओ कर देते हैं, अगर उसको कोई भी त्रुटि अगर नहीं मिलता है तो सीओ फिर क्या करते हैं, उसके नाम पर यहाँ पर जो है जमाबंदी क्रिएट कर देते हैं, उसके नाम पर जमाबंदी खोल देते हैं। तो ये काम तो यहाँ पर अंचल तक का हो गया। अब बहुत सारे लोगों का काम यहाँ पर जो अंचल में नहीं होते हैं, वो किस कंडीशन में नहीं होते हैं, जैसे कि जमीन पे कोई विवाद है तो विवाद पे यहाँ पर जो सारा काम आपका अंचल से नहीं करते हैं। आपका अगर विवाद है और उसमें अगर आपको दखल नहीं मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर जो बहुत ही यहाँ पर जो है बड़ा गंभीर मुद्दा है, आपका अंचल से काम नहीं होते हैं। अगर आप अंचल को ही लेकर के बैठ जाएंगे कि सीओ मेरा काम यहाँ पर कर देगा, अगर वो आदेश दे देते हैं तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मालिकाना हक साबित कर दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि किस प्रकार के विवाद है। आपका यहाँ पर मालिकाना हक का विवाद है, सीमा का विवाद है, या फिर यहाँ पर अवैध कब्जा का विवाद है, या फिर आपका जमीन पर यहाँ पर सालों से कोई व्यक्ति अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। आपको ये विवाद समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो है आवेदन करनी है। अगर सीमा का विवाद है तो आपको अमीन के द्वारा काम करने होंगे। तो अमीन का यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल प्ले यहाँ पर करते हैं। तो क्या किया जाता है, जो आप जैसे यहाँ पर सीओ को आवेदन देते हैं तो सीओ जो अमीन को भेजते हैं, जाइए
ये प्लॉट पे, ये ज़मीन पे जो है यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। इन्होंने जो यहाँ पर आवेदन दिए कि सीमा विवाद है, सीमा को आप ठीक करके आइए। अगर सीमा विवाद है तो वहाँ से आपका अंचल से ही काम कर दिए जाने वाले हैं। अगर आपका सीमा विवाद नहीं है, अगर आपका यहाँ पर जो है ज़मीन का यहाँ पर जो मालिकाना हक का यहाँ पर विवाद है कि मालिक का यहाँ पर कौन इसका ओरिजिनल है, तो ये जो यहाँ पर सीओ के द्वारा या फिर अंचल के द्वारा या फिर अमीन आपको ये नहीं बता देगा कि जो पेमाइश करने के बाद कि ये ज़मीन आपका है, इसका मालिक आप है। अमीन को ये अथॉरिटी नहीं है, तो सिर्फ अमीन जो यहाँ पर आपको चौहद्दी बता सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेमाइश करके कि कितना ज़मीन है ये बता सकते हैं, सीमा आपको बता सकते हैं। उसके बाद वो जो है ये आपको साबित नहीं कर सकते कि ये ज़मीन आपका है, ये मालिकाना हक आप खुद इसका जो यहाँ पर मालिक है, अन्य कोई इसका जो है यहाँ पर मालिक नहीं है। तो ये साबित करने का यहाँ पर जो अमीन को कोई अधिकार नहीं है। तो अगला काम आपको सिविल कोर्ट में यहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सूट फाइल यहाँ पर करना होगा, आपको वहाँ पर केस करना होगा। अगर आपका यहाँ पर जो है ज़मीन से अगर आपका मालिकाना हक का अगर विवाद है तो आपको वहाँ पर जो है आपको टाइटल सूट यहाँ पर करना होगा। अगर आपका यहाँ पर बंटवारा विवाद है तो आपको पार्टीशन सूट यहाँ पर करना होगा, अपने जो है आपको जो है सिविल कोर्ट में जाकर के किसी एक अच्छे वकील को पकड़ करके, तो ये काम आपका यहाँ पर हो जाता है। अगर यहाँ से भी आपका सिविल कोर्ट में अगर काम नहीं होता तो हाई कोर्ट में पहुँचना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट में भी आपका काम नहीं होता तो आपको सुप्रीम कोर्ट पहुँचना पड़ेगा। अगर वहाँ पर भी आपका यहाँ पर जो काम नहीं किए जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो मंत्री है, मंत्री के द्वारा आप उनसे यहाँ पर जो सलाह और उनसे उनकी ऑर्डर आप यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर जांच किए जाए कि आखिर मामला क्या है, कि किस कारण से आपको यहाँ पर जो है आपका विवाद यहाँ पर नहीं सुलझ रहे हैं। तो ये सारे काम यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर जो अच्छी तरीके से जांच किए जाने वाले, अगर आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के पास अपना आवेदन दे देते हैं तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर अपनाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारे काम यहाँ पर जो अंचल के ही माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। सारे काम आपका यहाँ पर अंचल के द्वारा नहीं किए जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी यहाँ पर कहना है कि एलपीसी जो यहाँ पर बनाया जाते हैं, तो एलपीसी क्या हम लोगों का जो है जो पंचायत का जो यहाँ पर ये है सरपंच है, क्या उसी के द्वारा हम लोग का यहाँ पर एलपीसी बना दिएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत जो सरपंच है उसके द्वारा वेरीफाई यहाँ पर किए जा सकते हैं। उसके बाद जो आपका एलपीसी का काम है वो आपका सीओ के द्वारा, आपका अमीन के द्वारा और कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही आपका एलपीसी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, ना कि आपका यहाँ पर गांव से ही वो एलपीसी तैयार करके दे दिए जाते हैं। अब आप ये भी सोचते हैं कि ये वंशावली हम लोग कहाँ से बनवा सकते हैं? आप जो अपने पंचायत के सरपंच के माध्यम से भी आप अपना वंशावली बनवा सकते हैं। अगर वहां से नहीं बनवा पाते हैं तो आपको अपना अंचल या फिर आप सिविल कोर्ट या फिर आप जो यहाँ पर हाई कोर्ट से भी अपना यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं वंशावली। अगर आप यहाँ पर अपने जमीन का यहाँ पर बंटवारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो अंचल से भी ये काम आप करवा सकते हैं। इससे ऊपर आपका ये काम अगर मान के अंचल पे भी आपका बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो आप आगे चल के यहाँ पर जो सिविल कोर्ट में ये काम करवा सकते हैं। तो इन प्रोसेस से आपको ये सारे काम यहाँ पर करने होते हैं। बहुत सारे लोगों को जमाबंदी के बारे में भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये जमाबंदी होता है क्या है। देखिए ये आपका रजिस्टर 2 में दर्ज होता है, आप जो जमीन खरीदे हैं, किन से खरीदे हैं, कितना जमीन खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, ये सारे रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आपका जो केवल जो तैयार किए गए हैं जब आप रजिस्ट्री किए थे उसका जो रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड रजिस्टर 2 में यहाँ पर जो दर्ज किए जाते हैं। इसी को दाखिल खारिज का काम यहाँ पर जो है कहा जाता है, म्यूटेशन इसे ही कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि अगर म्यूटेशन हम नहीं करेंगे तो मालिकाना हक आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जहाँ पूर्ण मालिक आप नहीं बन पाएंगे, तो रजिस्टर 2 में आपका नाम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्टर 2 में नाम दर्ज हो जाते हैं तो आप उस जमीन को यहाँ पर सरकार को टैक्स देते हैं। अगर सरकार को आप जिस जमीन का टैक्स देते हैं तो उस जमीन का मालिक आप यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि पर्चा कहाँ से बनाया जाता है। देखिए पर्चा जो आपको बनाना पड़ता है वो आपका अंचल के ही माध्यम से यहाँ पर बना करके आपको दिए जाते हैं। तो पर्चा आपका यहाँ पर जो बास्केट जो पर्चा होते हैं वो आसानी से यहाँ पर नहीं बनाए जाते हैं। अगर आप भूमिहीन है तो आपको सरकार की तरफ से भूमि दिए जाते हैं, तो भूमि इस कंडीशन में आपका दिया जाता है कि आपका अच्छी तरीके से जांच किया जाता है कि आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी तो खरीदा हुआ नहीं है। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन अगर आपके नाम पर खरीदा हुआ है तो आपको वो पर्चा आपके नाम पर नहीं बनेंगे और आपको वो जमीन यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये पर्चा जो यहाँ पर आपको अंचल के ही द्वारा, सीओ के ही द्वारा आपको जनरेट किए जाते हैं। तो इससे पहले आपका बहुत सारा चीज यहाँ पर जो चेक किए जाते हैं। अगर आप भूमिहीन है तभी आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो घर बना करके रहने के लिए आपको यहाँ पर जो है जमीन दिए जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं डीसीएलआर के बारे में कि अब डीसीएलआर का काम क्या है। देखिए आप जो भी काम करते हैं, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर जमीन से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपका अटका पड़ा हुआ होता है, आपका अंचल से यहाँ पर नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर जो डीसीएलआर ऑफिस में यहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आवेदन देना पड़ेगा कि मेरा इस कंडीशन इस वजह से मेरा यहाँ पर जो है आवेदन को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो आपको वहाँ पर वो प्रूफ दिखाना होगा। अगर वो वहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं, जैसे ही वो वेरीफाई कर देते हैं तो वो पेपर वहाँ फिर से यहाँ पर जो दोबारा जो अंचल में यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। फिर आपको अंचल आना पड़ता है, वहाँ से आपको
सीओ के द्वारा अच्छे तरीके से फिर जांच किए जाते हैं कि हाँ ये DCLR ऑफिस से वेरीफाई करके लेकर के आए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा उसमें काम करके आपका दाखिल खारिज को कंप्लीट किए जाते हैं, या फिर अन्य और काम है तो उसको भी यहाँ पर जो है कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान रह जाते हैं, जैसे उसका रिजेक्ट हो जाते हैं वो समझ में नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, कहाँ जाना होगा। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप DCLR ऑफिस में वहाँ पर आवेदन दीजिए, किस कंडीशन यहाँ पर रिजेक्ट हुआ वो पेपर आप वहाँ पर दिखाइए। जैसे वहाँ पर अप्रूव कर दिए जाते हैं तो आपका काम यहाँ पर जो आसानी से कर दिए जाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग वीडियो के बारे में। आपका जो अंचल है, अंचल में जो वीडियो यहाँ पर रहते हैं उसका आखिर काम क्या होता है। वीडियो का मुख्य काम जो होते हैं वो प्रखंड के विकास और प्रशासनिक कार्यों पर जो है यहाँ पर वो ज़्यादा नजर रखते हैं और वही काम वो करते हैं। तो इसलिए उसका जमीन से रिलेटेड उसका जो है यहाँ पर कोई काम वो नहीं करते हैं। इसलिए आप जब भी जमीन से रिलेटेड कोई काम यहाँ पर करने के लिए जाते हैं तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।